हेलो साथियों, मैं विकास कुमार आप लोगों के लिए एयरफोर्स का सेट लेकर आया हूँ, जिसमें ग्रुप वाई के लिए यह सेट है। चलते हैं हम इस सेट का ग्रुप डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग जो संक्रमण के कारण, ऑप्शन में दिया है मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया और कैंसर। इन चारों ऑप्शन में से जो है डिप्थीरिया जो है ये संक्रमण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है। अब ये ध्यान में रखेंगे हम कि किस विटामिन की कमी से आँख में रोग होता है। विटामिन ए की कमी से हम जानते हैं कि रतौंधी होता है, तो इसीलिए विटामिन ए यदि हमारे शरीर में अच्छा रहेगा, कमी नहीं होगा तो रतौंधी नहीं होगा। तो इसीलिए आँखों के लिए अच्छा विटामिन जो है, विटामिन कौन सा हो जाएगा, मेरा ए हो जाएगा। विटामिन आँखों के लिए विटामिन ए अच्छा होगा। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, बीआई लेलिन का संबंध किससे है। बीआई लेलिन का संबंध जो है किससे है, आपको बीआई लेलिन का संबंध वर्ष 1917 के रूसी क्रांति से है। किससे है, वर्ष 1917 के रूसी क्रांति से है। अगला क्वेश्चन दिया है, वेबसाइट किसका कलेक्शन करता है। वेबसाइट जो होता है वेब पेज का कलेक्शन करता है। किसका करता है, वेब पेज, यानी साइट जो होता है उस पर वेब पेज जो होता है, पेजों का जो होता है कलेक्शन ही वेबसाइट का काम होता है, वेबसाइट का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से वह पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने टेस्ट मैचों में 5 से विकेट लिए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है कार्टनी वाल्स। क्या है, कार्टनी वाल्स, ये जो पहला क्रिकेट खिलाड़ी था जिन्होंने टेस्ट मैचों में 5 से विकेट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों कि अमृता शेरगिल जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। अमृता शेरगिल जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी प्रसिद्ध है। ये चित्रकार बनाने में मशहूर थी, इसलिए इसका आंसर चित्रकार होगा। ये चित्रकारी के क्षेत्र से क्या है, संबंधित है। अगला दिया है कि संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसमें संसार में सबसे पहली महिला जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुंको तोबई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र फल में, किस क्षेत्र का फल नहीं है, किस क्षेत्र फल में सर्वोच्च उत्पादकता होता है। किस क्षेत्र का सर्वोच्च उत्पादकता होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। इसका कहने का तात्पर्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऑप्शन दिया है विनिर्माण, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य, कृषि एवं अन्य क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। वाणी यहाँ पे दे दिया है, गलत से टाइपिंग कर दिया है टाइपिंग करने वाला। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, प्रखनली शिशु के संबंध में क्या तथ्य सही है। तथ्य इसमें एक ही सही है कि अंडे का निषेचन जो होता है माँ के शरीर से बाहर किया जाता है। प्रखनली शिशु का मतलब जो होता है माँ से, यानी कोई लेना देना नहीं होता है। प्रखनली शिशु में वह माँ के शरीर के बाहर ही अंडे का निषेचन कराया जाता है, न कि वह अंडाशय में, यानी अंडाणु और शुक्राणु का जो होता है निषेचन नहीं कराया जाता है। वह माँ के बाहर ही प्रखनली में अंडे का निषेचन कराया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तो इसलिए उसका आंसर हो जाएगा ये अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर अरबवासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था अरबवासियों का कि धन दौलत को लूटना। क्या था, धन दौलत को, मुख्य इसका उद्देश्य था कि धन दौलत को लूटना। अब यहीं पे तुर्क का पूछा जाए, तुर्क का क्या उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का। उसका था धन दौलत लूटने के साथ साथ में उसका मुख्य विचार था इस्लाम धर्म को प्रचार करना। बट यहाँ पे पूछा है अरबवासियों का जो है क्या मुख्य उद्देश्य था। अरबवासियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, धन दौलत लूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब पर किस वंश का शासन था। तो तुर्क आक्रमण जब हुआ था उस समय शाही वंश का शासन था। वहाँ का राजा जो था जयपाल था। कौन था, जयपाल, और उसमें शाही वंश की शासन था। नेक्स्ट चलते हैं, अल्पतगिन का गुलाम तथा दामाद कौन है। अल्पतगिन का गुलाम और दामाद जो है सुबुक्तगिन है। कौन है, सुबुक्तगिन है।
अगला क्वेश्चन दिया है, भारत पर गजनी का आक्रमण जो है कब हुआ था। भारत पर गजनी का आक्रमण जो होता है 1000 ईस्वी में प्रथम बार हुआ था। ये जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तराइन का द्वितीय युद्ध में कौन विजयी हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है गौरी विजय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1210 ईस्वी में हुआ था। कारण पूछा जाएगा तो इसकी मृत्यु का कारण जो है चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, खिलजी वंश का शासनकाल क्या है। खिलजी वंश का शासनकाल जो है आपको 1290 से 1320 है। खिलजी वंश का शासनकाल जो होता है 1290 से जो होता है, खिलजी वंश का शासक जो होता है 1290 से जो होता है 1320 होता है। सेकेंड नंबर ऑप्शन दिया है 1206 से 1290। अब 1206 से 1290 जो होता है, 1206 से 1290 जो होता है यह गुलाम वंश का शासनकाल है। बट यहाँ पे पूछा है खिलजी वंश का शासनकाल क्या है, तो 1290 से जो होता है 1320 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इरफान खान का संबंध किस क्षेत्र से है। इरफान खान का संबंध जो है फिल्म जगत से है, यानी फिल्म क्षेत्र से है। इसमें बोला है कि विषम चुनने के लिए तो हम पहले ही देख सकते हैं कि इसमें एक ही जो है क्यूब संख्या है, क्या है 5 का क्यूब दिया है। 789 किसी का क्यूब नहीं है, 236 भी किसी का क्यूब नहीं, 347 भी किसी का क्यूब नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि भालू से संबंधित, यानी मछली से संबंधित सल्क है तो भालू से क्या होगा संबंधित, यानी मछली के बाहरी भाग को सल्क कहा जाता है, तो उसी तरह से भालू के बाहरी भाग को लोच मर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, संबंधित चुनिए। 21 का संबंध 3 से, और तो इसका क्या है, अब इसमें 7 से भाग देते हैं तो 3 आया, तो इसमें भी 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 3:4:5 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि उसका परिमाप दिया है 144। अब यहाँ पे चलते हैं 5 4 9 9 3 12, यानी 12 रेशियो का वैल्यू दे दिया है आपको 144, तो 1 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 1 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे 144, अब यहाँ से S इंटू एस का फार्मूला, यानी हीरो का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए 2 से में डिवाइड कर देंगे तो 7 आ जाएगा, और सभी क्षेत्रफल का यहाँ पे सभी संख्याएं निकाल लेंगे, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू जो होता है 12 आया है, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 4 यूनिट का कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और सेमी पेरीमीटर हम 72 निकाल लिए हैं, तो तब हम फार्मूला हीरो का फार्मूला लगाकर √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का फार्मूला लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और इस पर बैठाने के बाद में हमारा आंसर जो होता है 864 आता है। कितना आता है 864 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज के एक भुजा जो होता है 8 सेंटीमीटर दिया है, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का एच बराबर होता है √3/2 इंटू ए होता है। अब यहाँ से रखते हैं 3/2, ए होता है तो 8 ही, कितना हो जाएगा 4, यानी 4√3 होगा, यानी 22 का आंसर जो होता है 4 क्या होता है 3 जो होता है। नेक्स्ट बोला है कि एक साइकिल को जो होता है 400 रुपये में खरीद कर 20% के लाभ पर कितने रुपए में बेचा जाएगा। अब समझते हैं, इस खरीदा है तो सीपी है, सीपी ऑलरेडी का होता है 100% होता है, 100% का वैल्यू कितना दिया है 400 दिया है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 रुपये हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे
कि 120% लाभ कमाना है, यानी इसका कहने का तात्पर्य कि 120% में बेचना है। तो 1% का वैल्यू आपको दिया है 4 रुपीज़, तो 120% का वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4×48, यानी कितना आ जाएगा 480 रुपया। यानी इसीलिए 23 का आंसर जो हो जाएगा 4×48 480 रुपये में वह बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। यहाँ पे बोला है प्रथम 25 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम प्रकृत 25 को पूछा है, तो प्रकृत संख्याओं का औसत इनटू का होता है प्रथम प्रकृत संख्याओं का n+1/2 होता है। तो उसी प्रकार से 25 + 1/2 करेंगे, 25 से 26, 26 से 2 से भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देने पर क्या प्राप्त होता है। मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देने पर मिश्रधन प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि राम और रहीम का वर्तमान जो कितना है 3:2 है, यानी 3:2 है, 3 और 2 है, 3 2 5, 5 पे कितना दिया है 50, तो 1 पे कितना हो जाएगा 10। बोला है कि रहीम का अनुपात क्या है। रहीम बाद वाला है, क्या है बाद वाला। बाद वाला कौन है 2, यानी 10 के और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 बरिस। कितना हो जाएगा 20 बरिस, यानी रहीम का जो होता है एज जो है 20 बरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में पी के विपरीत कौन होगा। पिछला बार हम सेट में बोले थे कि कानपुर के का हम विपरीत पूछे हैं, पी बताए थे। अब इसमें पी का पूछ दिया है तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें के आंसर हो जाएगा, यानी 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से 10वीं। क्या बोला है कि दाहिने से इधर बोला है, बाएं से नहीं बोला है। कहाँ से बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के इधर दाहिने से बोला है। क्या बोला है दाहिने से 10वीं के बाएं कितना दिया है आपको तीसरा, बाएं तीसरा। तो 10 गो और 3 गो कितना होता है 13 होता है। कितना होता है 13। अब स्टार्टिंग में देखेंगे हम, स्टार्टिंग में दाहिने दिया है, क्या दिया है इधर से पूछा है। कितना पूछा है इधर से, इधर से हम काउंटिंग करें 10 और 13 दिया है। अब देखते हैं इधर से हम निकालने के लिए कहने का तात्पर्य है, अब इधर से वैल्यू निकालने के लिए 27 में से हम घटा देंगे, नहीं 14 से तो बाएँ से क्या हो जाएगा 14वां, बाएँ से 14वां क्या होता है n होता है। क्या होता है n, इसीलिए इसका आंसर जो होता है क्या आ जाएगा आपको 28 नंबर का आंसर जो होता है एन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला। पूर्व दिशा में कितना चलता है 15 किलोमीटर चलता है पूर्व दिशा में। पूर्व किधर होता है इधर होता है, 15 किलोमीटर चलता है। फिर कहता है तब वह बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ता है तो कहाँ ऊपर की ओर चला जाता है। कितना चलता है बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर बोला है कि वह फिर क्या होता है कि बाएं मुड़ता है, बाएं फिर इधर मुड़ गया, फिर वह 15 किलोमीटर चलता है। तो बोलता है कि अमित जो है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पे थी। इसका प्रारंभिक स्थान यही है, तब यहाँ से यहाँ तक प्रारंभिक स्थान से इसकी कितनी दूरी है, ये इसके पैरेलल है तो ये 5 है, तो कितना हो जाएगा ये भी 5 हो जाएगा। यानी प्रारंभिक स्थान से जो है 5 जो है किलोमीटर की क्या है दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। यदि आप किसी पंक्ति में दोनों सिरों से का है 9वें स्थान पे, इधर से भी 9वें स्थान पे है और इधर से भी 9वें स्थान पे, तो एक ही व्यक्ति का जो कितना हो गया, एक ही व्यक्ति का काउंटिंग जो है 2 बार हो गया। 9 + 9 यानी 18 व्यक्ति है, लेकिन एक ही व्यक्ति का काउंटिंग हुआ है 2 बार, तो इसलिए एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17। यानी इस पंक्ति में कुल व्यक्ति जो होंगे कितने होंगे 17 व्यक्ति होंगे। कितने व्यक्ति होंगे 17 व्यक्ति होंगे। इसी के साथ दोस्तों आज का यह सेट संपन्न होता है। फिर नेक्स्ट हम वीडियो में अलग से दूसरे सेट के साथ फिर हम आपको मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।